हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसके जी के क्लासेस में। आज हम जानेंगे ज़मीन खरीदने से पहले किन किन कागज़ को चेक करना चाहिए, नहीं तो आप भी धोखे का शिकार हो सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि ज़मीन खरीदने के लिए बहुत से चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंक डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। लिंक डॉक्यूमेंट्स होता है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा कि जब ज़मीन हम खरीदते हैं, खरीदने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप जानते हैं, आप भी खरीदते हैं। तो देखिए, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिंक डॉक्यूमेंट्स चेक करें, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट को चेक करना, यानी प्रॉपर्टी अब तक कितनी बार खरीदी गई या बेची गई है वो पेपर को। ठीक है, तो अपनी पुरानी रजिस्ट्री से पता चलेगा, क्योंकि आप उससे मांगिए कि बोलिएगा उससे कि आप प्रॉपर्टी का सबसे पुराना जो कागज़ है तो उसको निकालिए। रजिस्ट्री जो करवाए होंगे या आप किसी से खरीदे होंगे या आपका परदादा दादा जो भी हो, उसका कागज़ दिखाइए और उसका खतियान दिखाइए। ये सारा डिटेल्स आप उससे सबसे पहले इतना चीज़ मांगिएगा, क्योंकि वही डिटेल्स है जो कि ज़मीन से रिलेटेड है। और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखे, इसे डॉक्यूमेंट के साथ मैच करे, यानी उसका आधार कार्ड जो भी हो, जो भी उसके लिए आईडी प्रूफ हो, वो सारा आईडी प्रूफ लेके आप उस ज़मीन का जो कागज़ है उससे मैच कीजिए, मैच करता है या नहीं। सबसे पहले इन बातों पर ध्यान रखना है। अगर मैच करता समझ लीजिए प्रॉपर्टी ठीक है। तो पहला हो गया लिंक डॉक्यूमेंट चेक करना, फर्स्ट इसको सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद सेकेंड बात ध्यान आपको रखना यही है कि भूमि की जानकारी सबसे पहले भूमि की जानकारी होनी चाहिए आपके पास। भूमि की रिकॉर्ड की जानकारी, उसको समझते हैं ये क्या है। आप जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड खंगाले, यानी जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं उस ज़मीन के बारे में जानकारी ले। खेती की ज़मीन ले रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट की जानकारी सरकार राज्य के राजस्व विभाग, यानी जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन के बारे में, यानी खेत का ज़मीन है, अगर उस ज़मीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो राजस्व विभाग के द्वारा जो ऐप है उसमें जाकर आप डिटेल्स देख सकते हैं। यानी ज़मीन का खाता खेसरा या नंबर जो भी हो, खेसरा नंबर, उससे जाके आप उस नंबर को उस ऐप यानी उस वेबसाइट पे डालकर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस ज़मीन के बारे में, जब खेती का ज़मीन ले रहे हैं तो। अगर गांव सब में ले रहे हैं तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। यदि घर बनाने के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले पता करें कि जहां ज़मीन खरीद रहे हैं वहां रेजिडेंशियल परमिशन है या नहीं। या जहां आप ज़मीन खरीद रहे हैं वहां के बारे में सरकार का जो है कोई योगदान नहीं होना चाहिए। यानी सरकार के द्वारा जितना भी मामला हो सब एकदम बढ़िया होना चाहिए, कोई किसी तरह का परेशानी नहीं उत्पन्न होना चाहिए। यानी प्रॉपर्टी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है तो वहाँ ज़मीन खरीदने की क्योंकि वह कोई नहीं बना सकेंगे। अगर ज़मीन यदि सरकार के कब्जे में वो ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर आप खरीदिएगा तो उस ज़मीन पे कोई घर नहीं बना सकता। अगर आप बना भी लीजिएगा रोड के साइड में अगर ज़मीन है, वह ज़मीन सरकार जब उसको बोल दिया खाली करने के लिए, लेकिन वो खाली न करके उसको मन में लालच हुआ उसकी सोचे ज़मीन बेच देंगे, अगर वैसा ज़मीन आप खरीदिए तो आप घर नहीं बना पाइएगा, क्योंकि वो सरकार के द्वारा ज़मीन दिया गया है। सरकार के पास एक वो है अधिकार है, सरकार के पास ही एक अधिकार है जो कि आपका घर को तोड़वा सकता है अपनी सरकार के ज़रूरत के हिसाब से। आपका जो है घर तोड़वा सकता है, उसके बदले आपको मुआवजा देगा। लेकिन आप उतना मेहनत से घर बनाइएगा तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला हम जानते हैं टाउनशिप में ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। टाउनशिप यानी आप शहर में जब ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए। अगर किसी टाउनशिप में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो लैंड यूज चेक करें। लैंड यूज जो होता है मतलब जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले आप अपने आसपास के आदमियों से खोजिए और परमिशन देखिए कि उसको यहाँ परमिशन है कि नहीं घर बनाने का। और नगर निगम यहाँ पे आता है कि नगर निगम के नक्शा में इस जगह का जो है लिखा हुआ है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात होता यह है कि चेक करना चाहिए जिस कॉलोनी में आप ज़मीन खरीद रहे हैं वह वैध होना चाहिए, ना ही गलत। अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि सरकार ने रजिस्ट्री कर दी तो प्रॉपर्टी वैध हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई रजिस्ट्री कर दिया, ऐसा नहीं है कि सरकार उसको वैध कर दिया। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो सरकार उसे अवैध भी घोषित कर सकता है। तो ज़मींदारी प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति ही हो सकती है। चलिए इस बात पे भी ध्यान देना है। अगला है क्या,
अगला बात आपको ध्यान देना, अखबार में सूचना जरूर दे, अखबार में सूचना जरूर दे। बहुत बात है क्या, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अखबार में जाहिर सूचना जरूर देना चाहिए। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि, लेकिन जाहिर सूचना देने से आपका पक्ष मजबूत होता है। ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर भविष्य में कोई भी विवाद होता है तो प्रॉपर्टी कोर्ट मजबूती से अपना पक्ष ले सकता है। इसी तरह एग्रीमेंट का रजिस्ट्री करवाना चाहिए, यानी आप जहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं उसके बारे में आप जो कि पेपर में डाल सकते हैं कि हम यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं या ये ज़मीन बिकने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में आप पेपर में डाल सकते हैं, ताकि आगे जा कोई परेशानी हो तो अगर आप केस मुकदमा में फंसिएगा तो उसमें ये आपकी तरफ से मजबूती होगा। आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके जगह पर आप सबसे पहले एग्रीमेंट बना लीजिएगा, जरूरी है। तो आजकल यह रजिस्ट्री के साथ कर दिया जाता है कि एग्रीमेंट जब रजिस्ट्री करें उसके साथ एग्रीमेंट भी होना जरूरी है। बहुत से लोग एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं। ऐसा ना करें कि कानूनी और तौर पर आप कमज़ोर हो जाए। एग्रीमेंट कराने से आप कानूनी तौर से मजबूत हो जाइएगा, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक, अगर किसी तरह की परेशानी और होता है आपके साथ तो इन सब बातों को ध्यान रख के ही आप ज़मीन खरीदिए। अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और ऐसा गलती आप ना करें कि जो ज़मीन खरीद रहे बाद में जाकर आपको सब प्रॉब्लम हो और दिक्कत हो। धन्यवाद।